हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल में। और स्वागत है आपका फिर से रीजनिंग की क्लासेस में, जहां पर हम IBPS AFO 2024 के लिए अभी से प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है यहाँ पर। और हम यहाँ पर कर रहे हैं 2021, 22, 23 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। अभी तक हम टॉपिक्स कर चुके हैं, 3-4 टॉपिक्स हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। पिछले 3 सालों में आपके 4 शिफ्ट हो चुकी हैं, 4 आपके एग्जाम हो चुके हैं, तो उसमें अब तक कितने क्वेश्चंस आए हैं ब्लड रिलेशन के, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, कुछ समझाऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क से यहाँ पर जो है वो देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। सबसे पहले जो है मैं ब्लड रिलेशन का जो बेसिक्स है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, जो किस कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ काम करते हैं वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, ब्लड रिलेशन, पहली बात तो आपका जो टॉपिक है, कभी इसमें 2 सवाल, कभी 3 सवाल, कभी 4 सवाल, कभी 5 सवाल, इस तरह से यहां पर आते हैं। एक ही आपको यहां पर डायरेक्शंस मिलती हैं, एक ही तरह की मिलती हैं, उसी के अंदर आपके, जैसे आपके क्वेश्चन पजल में आते हैं ना, उसी तरह से यहां पर 3-4 क्वेश्चन आपके उसी के अंदर जो है आते हैं। तो एक ही बार आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और उसी के बेस पर आप उसके जो आंसर है वो आप दे सकते हो। ठीक है, ब्लड रिलेशन बेसिकली क्या है, आपके जो रिश्ते होते हैं, जो जिनमें हम यहाँ पर बात करें, भाई बहन हो गया, भाई भाई हो गए, मदर फादर हो गया, मम्मी पापा हैं दोनों कपल हैं, भाई भाभी हैं वो दोनों कपल हैं, चाचा है, ताऊ है, ताई है, ये सभी ना रिलेशन में यहाँ पर इन पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे उसको आप समझिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है कि जो जेंडर है उसको डिनोट कैसे करना है। आपको यहाँ पर 2 ही तरह के जेंडर मिलते हैं, एक या तो मेल मिलेगा या फिर आपको फीमेल मिलेगा। थर्ड जेंडर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है जब तक आपको उसके बारे में स्पेसिफाई ना किया जाए कि राम मेल है, तब तक आप खुद से उसको राम को मेल नहीं मानेंगे। ये बात आपको समझनी है। अगर उसने बोल दिया सीता, सीता वहां पर मेल हो सकती है, अगर उसको जेंडर हमने यहां पर डिफाइन कर दिया, तो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में यहां पर आपको वो क्या दे रहा है। तो ये बातें आपको थोड़ी समझनी है। तो अगर आपको मेल दिया गया है तो उसको आप या तो प्लस साइन से या फिर रेक्टेंगल से या स्क्वायर से उसको आप डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको जो है फीमेल दिया गया है तो उसको आप नेगेटिव साइन से या फिर सर्कल से उसको आप डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर अब हम टर्म्स पर आते हैं, हम रिश्तों पर आते हैं। अगर 2 सिबलिंग्स हैं, भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, उनको डिनोट करेंगे हम इस सिंबल से। ठीक है, ये सिंबल है, इससे डिनोट करेंगे। अगर मुझे बोल दिया कि एक कपल है ना, एक मैरिड कपल है, उसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से। ठीक है, अगर आपको यहां पर बोला गया कि पेरेंट है और उनका बच्चा है, उनको हम डिनोट करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखने हैं और इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चन जो आगे सॉल्व होंगे। बस आपको जो बोला गया है उसको आपको नोट करना है एंड देन आपको फिर कड़ी से कड़ी जो है वो मिलानी है। ये आपका इसका बेसिक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पिछले 4 शिफ्ट में हमने हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो देखे हैं, वो समझे हैं। तो अब क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको कोशिश करूंगा क्वेश्चंस कराने की और फिर आपको उनको समझना है, उनको फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा, इस तरह से उसके जो है आपको आपके सामने उसके आंसर क्वेश्चंस होंगे। ये आपके डायरेक्शंस है, ऐसे आपके क्वेश्चंस है। बोला क्या गया है, इन अ फैमिली ऑफ 10 पीपल SUVTWYABC एंड D, यू एंड वी आर अ मैरिड कपल। सबसे पहले आपको यहां पर क्या बोल दिया गया कि यू और वी जो है वो आपके मैरिड कपल है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बोल दिया गया कि यू और वी जो है वो आपके मैरिड कपल है। ठीक है, डन। फिर आपसे बोला गया T इज द ओनली सिस्टर ऑफ W। T जो है वो सिर्फ एक ही बहन है W की। इसका मतलब क्या है कि W का कोई और भाई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट बहन उसकी एक ही होगी। W की जो बहन है वो सिर्फ एक ही होगी, इसके अलावा भाई होगा इनका या फिर नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट बहन और कोई नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर। उसका मुझे क्या बोला गया है, Y इज द ग्रैंड फादर ऑफ A। Y जो है, अब अगर Y है तो Y का कोई बेटा होगा, है ना, उसकी कहीं शादी हुई होगी, फिर इनका कोई एक बेटा होगा जिसका नाम जो है वो A है।
तो y का जो ग्रैंडफादर है वो a का है और y को मैं इस तरह से डिनोट कर दूंगा। क्लियर यहां तक? अभी तो कुछ डाउट है? ठीक है, आगे मुझे बोला गया है C इज द सन इन लॉ ऑफ V। अब U और V, ठीक है, कोई मतलब अब इनका कोई बेटा होगा, ठीक है, इनका कोई बेटा होगा, क्या बोला गया है, C इज द सन इन लॉ, इनकी कोई बेटी है, ठीक, इन दोनों की बेटी है, उसकी शादी किसी से हुई है, ये माइनस ये प्लस, और वो C है, इज द सन इन लॉ, मतलब सी सन इन लॉ ऑफ V। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब मुझे बोला गया S इज द ओनली चाइल्ड ऑफ U। अब भाई U और V है, इनका एक ही चाइल्ड है, जो उनकी बेटी है वो कौन होगी? S होगी, क्योंकि शादी, बेटी की शादी C से हुई है, तो S इज द ओनली चाइल्ड ऑफ C, ये आपका ये ओनली चाइल्ड ऑफ U हो गया। W इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ U, W इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ U। अब U का कोई बेटा है, अब इनका भी कोई बेटा होना चाहिए, अब वो कौन है? आप देखो W। अब W ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये रहा यहां पर। अब W की एक बहन है जो आपकी T थी। क्लियर? ये उठा के मैंने यहां रख दिया क्योंकि ये दोनों फिर एक साथ जाएंगे। ठीक है, W द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ U, A इज द चाइल्ड ऑफ C। अब इनका एक और बेटा है जो है आपका A इज द चाइल्ड ऑफ C। ठीक है जी, A इज द चाइल्ड ऑफ C। ठीक, अब ये जो A है, आप देखो A इज द चाइल्ड ऑफ C, ऐसे हो गया, ये इसका यहां पर जो ग्रैंड चाइल्ड हो गया। फिर यहां पर क्या बोला गया है? T जो है वो अनमैरिड है, T जो है वो अनमैरिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। A इज द चाइल्ड ऑफ C, इसको नोट करके रखते हैं। T इज अनमैरिड, T जो है वो अनमैरिड है। V इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ B, V जो है वो B की सिस्टर इन लॉ है। अब ये अगर सिस्टर इन लॉ है और ये अगर ऐसे है, ठीक है, तो B ये ऐसे आना चाहिए। डन, अभी तक कोई दिक्कत है? ठीक है, B जो है मेरा ऐसे आना चाहिए। ठीक, अब मुझे यहां पर क्या बोला गया था कि A जो है वो भाई उसका ग्रैंड चाइल्ड है। अब A का रिलेशन जो है वो अभी अलग चल रहा है, तो उसको भी हम अलग रखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, A क्या हो रहा? A इज द चाइल्ड ऑफ C। ठीक है, A चाइल्ड ऑफ C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A इज द चाइल्ड ऑफ C, ये इसकी हो गया। अब मुझे यहां पर क्या बोला गया? V हैज नो सिबलिंग, V का कोई भी जो है भाई सिबलिंग नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड U इज द ओनली सन ऑफ D, U इज द ओनली सन ऑफ D। अब U जो है ये इकलौता बेटा है, तो ये इसकी बेटी हो जाएगी, और ये किसका है? D का। U इज द ओनली सन ऑफ D, ये आपका इस तरह से हो गया। ठीक, और हु इज द मेल मेंबर। ठीक, और D जो है ये भी आपका कौन है भाई? ठीक है, ये आपका मेल मेंबर है। अब यहां पर इस तरह से बन गया। ठीक, अब कितने लोग थे यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके यहां पर 9 लोग बन गए हैं। अब जो मेरा एक जो मेरी कंडीशन जो बनती है वो बचती है मेरी ये वाली, है ना, कि y का रिलेशन जो है वो मैं A से कैसे बनाऊंगा। अब जरा अगर मैं इसको देखने पे आता हूं, तो ये जो मेरा A था ये C का ओनली चाइल्ड था, ये C का बेटा था, तो ये तीनों तो मेरे इस तरफ से हो गए। अब इसके जो फादर होंगे, है ना, इसके जो फादर होंगे वो आपके हो जाएंगे यहां पर जाके y। क्लियर है ना? क्योंकि मुझे यहां पर क्या बोला गया था कि A जो है y का ग्रैंड चाइल्ड है और y भी जो है वो है, तो ये तो जो हमारी फैमिली है वो मदर की साइड की चलती हुई आ रही है, या आपकी हो जाएगी मेल की साइड की। तो इस तरह से आपका जो ट्री है बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया हाउ इज T रिलेटेड टू y, ये आपका T है, ये आपका Y है, ये इसका क्या हुई? ग्रैंड डॉटर हो गई। हाउ इज B रिलेटेड टू S, B का S से क्या मतलब है? तो ये इसके जो मदर फादर है और उसकी बुआ है, तो ये इसकी क्या है? B इसकी आंट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से आपको जो है फैमिली ट्री को जो है वो ड्रॉ करना है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको थोड़ी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये क्या है? अच्छा ठीक है, तो हमने जो है 24-25 जो आपका IPS AFO आने वाला है, उसके लिए अगर आपको यही सारी चीजें जो है अगर डिटेल में पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, बहुत बेसिक समझने हैं, और आपको बहुत क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, आपको और टाइम चाहिए फैकल्टी के साथ बात करने का, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो आप हमारे इस बैच में जाके एनरोल कर सकते हैं। यहां पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है,
और उसके बाद आपको सारे सारे टॉपिक जो है उनकी शॉर्ट फॉर्म्स, उनकी शॉर्ट वीडियोस, पीडीएफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे सभी ऑल एग्री स्टेट एग्जाम्स के। तो यहां से ये आपके लिए अच्छा मौका है, आप जाके इस कोर्स में खुद को एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं यहां पर। टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर 6 फैमिली मेंबर्स, टी एंड यू आर मैरिड कपल। क्या बोला गया है, 6 लोग हैं और टी जो है मैरिड कपल है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे बोला है एक्स इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू, एक्स जो है वो डब्ल्यू की सिस्टर है, मैंने यहां लिख दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं। यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एक्स ब्रदर। अब ये अगर मेरा एक्स था यहां पर, है ना, ये मेरा एक्स जो था सिस्टर ऑफ डब्ल्यू है और यू जो है वाई की डॉटर इन लॉ है। वाई कौन है, ग्रैंड मदर ऑफ एक्स, मतलब इनके कोई फादर होंगे, मदर होंगी, ठीक है, और उनके जो वो हैं ये आपका वाई हो जाएगा। ठीक है, तो वाई होगा यू इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई। अब वाई का जो बेटा होगा उसकी वाई यू सॉरी, ठीक है, ये जो है यू, ठीक है, तो ये यू कौन हो गई, ये इसकी डॉटर इन लॉ हो गई और ये वाई का कौन हो गया भाई, ग्रैंड मदर हो गई ये एक्स की, तो ये वाई की क्या होगी, ग्रैंड मदर। क्लियर यहां तक। अब मुझे यहां क्या बोला गया, टी और यू मैरिड कपल थे, तो टी को मैं यहां लिख देता हूं, चीजें यहां तक क्लियर हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, ठीक है, अभी मुझे यहां पर ये चीज श्योर नहीं है कि ये दोनों इन्हीं के बेटे होंगे। ठीक है, अभी तक मुझे आज चीज श्योर नहीं कि ये दोनों इन्हीं के बेटे होंगे। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एक्स ब्रदर, ठीक। W इज द ओनली सन ऑफ V, W इज द ओनली सन ऑफ V। अब ये जो दोनों बेटे हैं वो V के हैं और V जो है T का भाई है, तो T का भाई जो है वो कोई V होगा, ठीक है, और ये दोनों बच्चे होंगे ये आपके किसके होंगे, ये आपके होंगे भाई X एंड W के। 1 2 3 4 5 6 6 लोगों की फैमिली बन चुकी है। T और यू मैरिड कपल हो गए, Y इनका ग्रैंडफादर हो, Y इनकी ग्रैंड मदर होगी, X के, ठीक है, एक्स के ब्रदर की, ये आपका ब्रदर हो गया, ये फीमेल होगी, और ये जो है वी का बेटा है और वी और टी का भाई है। पूरा ट्री आपका जो यहां पर ये बन चुका है। क्लियर। आपसे पूछा है क्वेश्चन, यू का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, ये आपका यू है, ये आपकी डब्ल्यू है, तो कौन लगेगी, ये इसकी आंट लगेगी, है ना, क्योंकि उसके फादर की भाभी है। ठीक। हाउ इज वी रिलेटेड टू एक्स, वी का एक्स से क्या मतलब है, ये वी है, एक्स है, तो वी क्या हो जाएगा, इसका फादर हो जाएगा। ऐसे आगे इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप यहां पर देख लीजिए, है ना, आगे देखो और भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये 3 क्वेश्चन। तो ऐसे ही आपसे यहां से जो क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से आपको पूरा का पूरा जो ये ब्लड रिलेशन है वो करना है, उसको आप देखिए, इसको आप समझिए। और हर बार की तरह 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट करो, ये आपका होमवर्क है ना। और लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं हर बार आपको क्वेश्चन देता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई किया करो, आप बताया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस को देख रहे हो, या आपको डाउट तो नहीं है, ताकि हम आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकें, किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो हम आपके सामने लेकर आ सके। तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। बाकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, AFO का बैच हमारा रनिंग में है, उसको आप देखिए, आप तैयारी कर सकते हैं। अभी से टाइम है आपका अच्छा खासा, तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बाकी टॉपिक में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, we will get back to you. Okay, so then thank you so much. We are Exam B, you can prepare with us 50% faster. Thank you so much guys and have a good day. Thank you.